सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बातें उत्तराखंड की, जो कि अमृता देवी फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप टॉक शो है। और आज का जो ये शो है, ये मेरे लिए खासली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे बीच में यंग उत्तराखंड ग्रुप का जो पूरी टीम है वो आज आई हुई है। और शायद अगर आप उसको यंग उत्तराखंड ग्रुप के नाम से बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोगों ने आज का जो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सॉन्ग है गुलाबी शरारा, वो बिल्कुल सुना होगा। तो ये गुलाबी शरारा जो सॉन्ग है, ये यंग उत्तराखंड ग्रुप के अंडर बैनर में ही बना है। और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ जो यंग उत्तराखंड ग्रुप की टीम है वो आई है इस कन्वर्सेशन को करने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो ऑनर हैं यंग उत्तराखंड ग्रुप के। और साथ में राज भंडारी जी भी हैं, जो कि पूरी इस मैनेजमेंट टीम को संभालते हैं, जो प्रोड्यूस करती है सॉन्ग्स उत्तराखंड के लिए। और साथ में हमारे साथ जो नहीं आ पाए वो हैं गिरीश जीना जी, जो कि आप जितने भी सॉन्ग सुनते हैं उसके पीछे राइटिंग में, स्किल में उन्हीं का ही हाथ होता है। किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं आ पाए, बट फिर भी गिरीश जी आप हमारे साथ नहीं हैं। बट ना होते हुए भी आप हमारे साथ हैं, क्योंकि जो आज आपकी चर्चा हम करेंगे पूरे यंग उत्तराखंड ग्रुप के बारे में और आपकी पूरी जो जर्नी है उसके बारे में। तो उस जर्नी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप एक कोर टीम के पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा जितेंद्र सिंह राव जी का, जो कि जो यंग उत्तराखंड ग्रुप हैं उसके ऑनर है। सो वेलकम जितेंद्र टू द शो। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस का भी। यस सर। थैंक यू जितेंद्र। और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, हम इस कन्वर्सेशन को शुरू करें उससे पहले, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है जो भी उत्तराखंड के सॉन्ग्स हैं और आजकल बहुत पॉपुलर जो हो रहे हैं, और केवल नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल पे भी जो पॉपुलर हो रहे हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो जो सॉन्ग्स हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, जिनको एक नए तरीके से हम पेश कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन तरीके से, और वो बहुत लोकप्रिय भी हो रहे हैं, वो किस तरीके से उत्तराखंड के कल्चर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि केवल उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के बीच में, बट बाहर के जो हमारे स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल भी एक रिकग्निशन हम लोगों को उन गानों की तहत मिल रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है और आज उसके बारे में हम बात करेंगे। बट जैसा कि आपको पता है, हमारा रिचुअल है कि जब हम बातें उत्तराखंड की शो को शुरू करते हैं, उससे पहले हम हमेशा अमृता देवी फाउंडेशन के काम को अपने दर्शकों के सामने पेश करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी उसको पेश करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी यंग उत्तराखंड और के ग्रुप और गुलाबी शरारा की जो टीम है, उसके जो फैंस हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो ये एनजीओ है अमृता देवी फाउंडेशन, जो उत्तराखंड के लिए काम करता है, उसको हम कहीं ना कहीं वहां तक लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अमृता देवी फाउंडेशन की एक छोटी सी वीडियो, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी कन्वर्सेशन यंग उत्तराखंड की जो कोर टीम है, यंग उत्तराखंड ग्रुप की जो कोर टीम है, उनके साथ। उत्तराखंड वह भूमि है जहाँ पर शास्त्रों और वेदों की रचना की गई थी और महाकाव्य महाभारत लिखा गया था। प्रकृति ने अपार सौंदर्य से नवाजा है उत्तराखंड को, जहाँ एक तरफ हम पलायन जैसे विषयों पर खेत जताने के अलावा कुछ विशेष नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ आज भी महिलाएं पहाड़ों में शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं। ऐसे में एक संस्था है जो इन महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और साथ में पर्यावरण के संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। मेरा नाम गोविंद सिंह नेगी है और मैं अमृता देवी फाउंडेशन का फाउंडर और ट्रस्टी हूँ। मैं अल्मोड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव घुघुती का रहने वाला हूँ। बहुत वर्षों पहले हमारा पूरा परिवार घुघुती गांव से दिल्ली की तरफ पलायन कर गया, बट मेरा जुड़ाव हमेशा अपनी मातृभूमि के साथ रहा।
मैं कई बार अपनी मातृभूमि अल्मोड़ा में और गांव में विज़िट करता था, और उस विज़िट के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे स्पेशली हमारी लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। इस तरह से शुरुआत हुई अमृता देवी फाउंडेशन की। अमृता देवी फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर्स अल्मोड़ा जिले में परथोला, हरड़ा, घुघुती, मानिला, सिनार और भिकियासेन गांव में है। इन सेंटर्स में महिलाओं को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई जैसे कोर्सेज में प्रशिक्षित किया जाता है, और इसके साथ साथ इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि ये महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बात किसी के समक्ष रख सकें। अमृता देवी फाउंडेशन अपने निरंतर प्रयास से अभी तक सैकड़ों से भी अधिक महिलाओं को शिक्षित कर चुकी है, और उनमें से अधिकतर महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं और आज वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर पा रही हैं। मेरा नाम दीपाली है, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से हूँ, और मैंने अमृता देवी फाउंडेशन से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरे चैनल का नाम है मी पहाड़ी। तो मैंने पहले बेसिक कोर्स किया अमृता देवी फाउंडेशन से, तो उसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में पता चला। मैंने उसमें एनरोल किया और मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, जिसके बाद कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अमृता देवी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करना बहुत आसान होता है, पर उस दिशा में निरंतर कार्य करना मुश्किल। लेकिन अमृता देवी फाउंडेशन की टीम ने अपनी लगातार मेहनत से ये साबित किया है कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए अगर प्रयास किए जाएं तो वे सफल होते हैं। अगर आप भी अमृता देवी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और समाज की बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे ईमेल के जरिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पेज से भी जुड़ सकते हैं। अगर अपनी कमाई का आप कुछ हिस्सा उत्तराखंड की महिलाओं की शिक्षा के लिए देना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं। अमृता देवी फाउंडेशन में हम लड़कियों व महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पे निरंतर काम करते आ रहे हैं। इसी के साथ हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। ये प्रयास हमारी विंग अमृता देवी अर्थ केयर के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इस विंग में हम वनीकरण पे काम करते हैं। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर हम ऐसे पेड़ लगाते हैं जो फल और ईंधन लकड़ी का उत्पादन करते हैं। इन प्रयासों से कुछ स्थानीय ग्रामीणों को पेड़ लगाने, उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। हमारी परियोजना के दूसरे चरण में ऊर्जा कुशल लकड़ी के चूल्हे ग्रामीणों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। ये चूल्हे न सिर्फ खाना पकाने का एक स्वस्थ विकल्प है, अपितु ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी एक उचित कदम है। तो आइए बढ़ाइए एक कदम उत्तराखंड के अच्छे भविष्य की ओर और बनिए हिस्सा अमृता देवी फाउंडेशन का। लेट्स बिल्ड उत्तराखंड टुगेदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अमृता देवी फाउंडेशन वीडियो। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अमृता देवी फाउंडेशन जो है वो उत्तराखंड की लड़कियों और महिलाओं के लिए काम करती है, और जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरीके से वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। उसी तरीके से उत्तराखंड की जो दूसरी विंग है अमृता देवी अर्थ केयर, वो आजकल जो भी पर्यावरण है उसके ऊपर काम करती है। बट साथ में हमारा लक्ष्य ये होता है कि उन इनिशिएटिव से हम इन्वायरमेंट को तो सेव करें, बट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से हम उत्तराखंड के लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी क्रिएट कर सके। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि अमृता देवी फाउंडेशन अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छे से गुजर रहा है और चल रहा है। और मैं होप करता हूं कि जो हमारी टीम है वॉलंटियर्स की, वो इस फाउंडेशन को, इस इनिशिएटिव को, इस मिशन को उत्तराखंड के लोगों तक पहुंचाएगी। वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और जैसे हमने बोला कि आज हमारे बीच में यंग उत्तराखंड ग्रुप की जो कोर टीम है वो है, जिसमें से जितेंद्र सिंह रावत जी हैं, राज भंडारी जी हैं और गिरीश जी किसी रीजन वर्ष हमारे बीच नहीं आ पाए थे। आपने जितेंद्र जी का तो वेलकम किया, बट मैं साथ में वेलकम करना चाहता हूं राज भंडारी जी का,
तो राज भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे बातें उत्तराखंड की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज की जो कन्वर्सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि यंग उत्तराखंड जो ग्रुप है उसका जो सॉन्ग है गुलाबी शरारा, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है जो बहुत पॉपुलर हैं, बट एनीवेज क्योंकि ये सॉन्ग बहुत सुपर डुपर हिट हो गया और अभी कुछ दिनों पहले इसको नंबर 1 सॉन्ग इन उत्तराखंड का भी अवार्ड मिला। तो जितेंद्र जी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने वो अवार्ड जीता। थैंक यू सो मच सर। तो इस कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। और मैं खुद बहुत पर्सनली मानता हूं कि जो लोक संगीत है वो किसी भी कल्चर की एक बैकबोन है, और अगर आप उन लोक संगीत के ऊपर फोकस करें और उसको कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाएं, तो वो जो कल्चर है वो ना कि उस स्टेट में या उस जगह पे जहां पर वो कल्चर है उसके बाहर भी उतना ही पॉपुलर हो जाता है। और इस काम को करने के लिए जितेंद्र और उसकी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और वो मेहनत अब रंग भी ला रही है। बट जो एक चीज शायद हमारी ऑडियंस को नहीं पता होगी वो ये कि जितेंद्र, जब अमृता देवी फाउंडेशन करीब 4 साल पहले शुरू हुई थी, तो जितेंद्र भी हमारी कोर टीम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थे, और बहुत टाइम तक उन्होंने हमारी सोशल मीडिया टीम को लीड किया। और मैं अगेन जितेंद्र को थैंक्स कहूंगा उस कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि उस कंट्रीब्यूशन की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। और आज भी चाहे जितेंद्र एक डिफरेंट मिशन में गए हैं, हम एज एन एनजीओ एक डिफरेंट तरीके से उत्तराखंड को बिल्ड करते हैं, तो जितेंद्र ने एक नया बेड़ा उठाया है कि वो गीतों की तरफ से जो है उत्तराखंड के कल्चर को लोगों को शोकेस करेंगे। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं जितेंद्र को पर्सनली जानता हूं, और स्टार्टिंग के दिनों में वो अमृता देवी फाउंडेशन के एक बहुत कोर टीम मेंबर की तरह थे। तो जितेंद्र, मैं जानता हूं कि जब भी आप कोई भी अपना वीडियो बनाते हैं तो उसमें अमृता देवी फाउंडेशन का जो कॉज है उसको भी शोकेस करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने हमारे अमृता देवी फाउंडेशन से शुरू किया, तो उस कॉज से जब आप डेवलप हुए तब तक तो शायद आप ये सब कुछ जो आपका एक रुझान है लोक संगीत की तरफ गया भी नहीं था। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए कि आपका जो कनेक्शन है अमृता देवी फाउंडेशन के साथ वो कैसा है, और हमारी ऑडियंस उसके बारे में बिल्कुल सुनना चाहिए। क्या सर? सो बेसिकली सर, अमृता देवी फाउंडेशन मेरे को मेरे कजन के थ्रू पता चला था। तो जो आपका कॉज था, लाइक आप टेलरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, तब ये कोर्स उस टाइम पे होते थे अमृता देवी के फाउंडेशन के थ्रू। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी सर, क्योंकि मुझे आई रिमेम्बर कि मुझे याद है वो जब मैं गांव में होता था तो मेरी सिस्टर्स को ये चीज टेलरिंग का बहुत शौक था, उनको कंप्यूटर कोर्स करने का बहुत शौक था, बट उस टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। सुविधाएं ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो उनकी जो 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 उनका इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं वही रह गया। बट अमृता देवी फाउंडेशन से मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरे को भी कुछ ना कुछ करना था उत्तराखंड के लिए, और मेरे को एक वो मार्गदर्शन मिल गया कि अमृता देवी फाउंडेशन के थ्रू हम कहीं ना कहीं स्टार्ट एक कर सकते हैं। सर मैं आपको बताऊं कि जो यंग उत्तराखंड ग्रुप था, इंटरेस्टली मैंने वो बहुत पहले रजिस्टर्ड कर दिया था। मैंने वो डोमेन बहुत पहले, आई थिंक 2014 के अप्रोक्स मैंने वो रजिस्टर्ड कर दिया था। तो कहीं ना माइंड में था कि कुछ आगे करना है। तो वो जो कॉज था मेरे को अमृता देवी से एक स्टार्टिंग मिली, और वो चीज एक जब आपको मिलता होता है ना सर कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हो, तो वो शुरुआत वहां से हुई सर। और अमृता देवी बेस्ट फाउंडेशन की सबसे बेस्ट बात यह है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं कोर्स, और ऐसे ऐसे विलेज में भी करवाते हैं जहां की ये सुविधाएं मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या फिर लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो वो क्या रहता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो पैसे भी देने जा भी नहीं पाते, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं वो रहता है कि यार चलो फ्री में सिखा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तो वो चीज उनको थोड़ा आकर्षित करती है और वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर मेन चीज है कि जो वॉलंटियर है अमृता देवी फाउंडेशन के, मैं भी रहा हूं, मैंने भी सोशल मीडिया हैंडल करा है अमृता देवी फाउंडेशन में। तो वो क्या करते हैं, वो लोगों में रुझान भी पैदा करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने टेलरिंग एक कोर्स खोल दिया या फिर उतने तक ही सीमित है, नहीं, वो इंटरेस्ट वो लोगों में जा जाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं कि ये चीज करनी है। जैसे आपने अभी बताया कि अर्थ अमृता देवी अर्थ वाला जो आपने बताया, वो कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता, वो हमें हमें कहीं ना मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये जो रुझान है लोगों को जोड़ने का भी,
ये भी सबसे बेस्ट है सर। ये चीज लोगों को जोड़ती है। अगर आपने एक खाली एक इंस्टीट्यूट खोल दिया और वो चलाना है, सिखाना है, वो नहीं। उसके बाद फिर आप देखो कि डिजिटल मार्केटिंग में भी अभी इतने सारे लोगों को प्लेसमेंट मिली है। ये नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाया तो आपने उसको अगले लेवल पे भी लेके आया। जैसे कि अभी मेरी आपसे रिसेंटली बात भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो और अपर लेवल पे जा रहा है। उसकी होप हम डिस्कस जल्दी आप वो रिवील करेंगे वो चीजें भी। तो वो चीज बेस्ट है सर। यही एक कॉज था कि जो अमृता देवी का कॉज है ना सर, वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं स्टिल लाइफ टाइम अमृता देवी के साथ जुड़े रहने वाला हूँ सर। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र। और बहुत खुशी होती है कि जिन गानों के और जिस जो ये टीम हमारे साथ अभी बैठी है, जितेंद्र और गिरीश जी, उनकी पूरी दुनिया फैन है और वो अमृता देवी फाउंडेशन के फैन है, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा नहीं है कि आपने जब एक डिफरेंट रास्ता चूज किया तो आप उससे फिर भी जुड़े रहे। और मैं ये बात कई बार अपने इंटरेक्शंस में भी कह चुका हूं कि देखिए, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। हमने एक कॉज पकड़ा, हम उस पर काम कर रहे हैं। जितेंद्र ने, गिरीश ने, एक राज ने एक कॉज पकड़ा और उस कॉज पे वो फिर आगे काम कर रहे हैं। तो उस चीज पे अगर लगातार काम किया जाए तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। तो वेरी 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 थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग इन टच और हमारे को फॉलो करने के लिए, हमारे कॉज को सपोर्ट करने के लिए। मॉरल सपोर्ट भी बहुत होता है और मॉरल सपोर्ट के अलावा आप जिस तरीके से आपकी वीडियो की रीच भी मिलियंस में होती है और वो रीच में अगर कहीं ना कहीं आप अमृता देवी फाउंडेशन को शोकेस कर रहे हैं तो हम अपने विजन को लेके जा पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाकी उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी इंकरेज होंगे कि हमें भी कुछ, बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड में करने के लिए, हम भी कुछ करें और उत्तराखंड को सपोर्ट करें और उसको ग्रो करें। अगर स्टेट ग्रो होगा तो कंट्री भी ग्रो होगी, दिस इज फॉर श्योर। तो बात करते हैं अब आपकी जर्नी के बारे में। बट जर्नी तक जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस, ऑल्दो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गुलाबी शरारा सॉन्ग कौन सा है, बट मैं फिर भी चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस एक बार उस सॉन्ग की क्लिप्स देखे और आल्सो मे बी इन फ्यूचर थोड़ा आगे जाते हुए हमें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों ने इस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की रील्स बनाई है। तो वी विल शोकेस दैट आल्सो। बड़े ग्लिम्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं अपनी कन्वर्सेशन पे। विल टॉक अबाउट इस पूरी जर्नी के बारे में। तो लेट्स वॉच द सॉन्ग गुलाबी शरारा, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। झमलागे मेरी सुवार रंगीली ते पारा, झमलागे मेरी सुवार रंगीली ते पारा। अरे चुनरी तेरी, आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। शरारा 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 गुलाबी शरारा। भली सिड़ाई भली कड़ाई घुट में प्यारा झपकना, भली झूली राती डोरों की सुट प्यारा लटकना। हाँ भली सिड़ाई भली कड़ाई घुट में प्यारा झपकना, भली झूली राती डोरों की सुट प्यारा लटकना। एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000, एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000। अरे चुनरी तेरी, आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बजन त्यार खुटमा। लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी, आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बजन त्यार खुटमा। लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा।
चुनरी तेरी, आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो मुझे पता है कि गाने को सुन के आप लोगों को उठ के डांस करने का मन किया होगा, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप वापस बैठे और गाना बहुत अच्छा लगा आपको। बट कहते हैं कि किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए, देखिए, सक्सेस जब हो जाती है तो सभी लोग उसको वाह वाह करते हैं, बट शायद लोग ये भूल जाते हैं कि उस सक्सेस तक और सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की गई होगी। तो यंग उत्तराखंड की टीम, जो कि कोर टीम है हमारी, जितेंद्र हैं, राज हैं, गिरीश है, उन्होंने, मुझे पता है कि बहुत मेहनत की होगी। एंड आई एम श्योर, मुझे जहां तक याद है कि 3 साल से ऊपर शायद इस चीज को हो चुका है जब से उन्होंने जर्नी शुरू की है, क्योंकि 4 साल अमृता देवी फाउंडेशन को हो रखे हैं और 1-1.5 साल तक तो हमारे साथ जितेंद्र थे। उसके बाद उन्होंने इस चीज को अपना लक्ष्य बनाया, मिशन बनाया और काम करना शुरू किया। और मुझे वो पहला सॉन्ग भी याद है जो कि यंग उत्तराखंड ने शूट किया था। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक फौजियों के ऊपर गाना था और जितेंद्र ने मुझे वो व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मैंने देखा और मैंने जितेंद्र से कहा कि ये आपने कहीं पहाड़ों पे शूट किया है क्या? तो जितेंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, पहाड़ों पे शूट नहीं किया है, हमने यही गुड़गांव के पीछे जो सूरज कुंड की रेंज है वहां शूट किया। तो मैंने कहा बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। बट मैं ये मैं सॉन्ग भी जरूर अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा जो हमारी एडिटिंग टीम है उस सॉन्ग को इसके अंदर डाले। नौकरी मेरी, नौकरी मेरी, मौज की नौकरी मेरी, टूटी सियाचिन में मैं लगी घर बाटुली, ने आँखें डूबी नींद में मैं लगी घर बाटुली, ने आँखें डूबी नींद में, फौज की नौकरी मेरी। और मैं क्यों दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो और आप उसको शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि ये भाई बहुत अच्छा किया, कुछ बोलेंगे नहीं ये क्या कर रहे हो आप, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसा वीडियो बनाया आपने। बट मैंने देखा बाय द टाइम जो वीडियो की क्वालिटी थी वो सुप्रीम ही होती जा रही थी, स्टार्टिंग से लेकर अब तक। अब आप देख लीजिए कि जो सॉन्ग बना है वो कितना अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि हमारी एडिटिंग टीम अगर वो एक पूरी जर्नी दिखा सके सॉन्ग्स की जो बिल्ड हुई है वन बाई वन, दैट विल बी ऑसम। तो हम उसको शोकेस करेंगे। बट जितेंद्र, हम इससे पहले कि राज जी के पास जाए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये पूरी जर्नी आपके लिए कैसी रही। आई एम श्योर रोलर कोस्टर रही होगी, बट कैसी रही? क्या अच्छे पल थे, क्या बुरे पल थे, क्या आपको मुसीबतें आई, कैसा आपको सपोर्ट मिला? तो प्लीज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और वो चाहते हैं कि आप की तरह वो बने। तो उनके लिए आप पूरा अपनी जर्नी प्लीज शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। सो जर्नी का ऐसा है सर कि आपको तो मैंने फर्स्ट सॉन्ग बताया था। तो मुझे एक्चुअली इंडियन आर्मी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आर्मी से जितने भी डिफेंस से लोग जुड़े हैं तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो एम भी वही था कि पहला गाना जो बनाना था वो इंडियन आर्मी के लिए ही बनाना था। तो था ऐसा था कि मैं और राज सेम विलेज से हैं, सेम गांव से ही हैं और इवन क्लासमेट भी हैं। तो ऐसे ही लॉकडाउन का टाइम था सर, अगस्त का मंथ था। अगस्त 21 में हमने पहले सॉन्ग रिलीज करा था, 14 अगस्त 21 को। तो ऐसा था कि मैं और राज ऐसी बात कर रहे थे, तो राज का इंटरेस्ट था। राज मेरे को मतलब इंडस्ट्री में लेके आने वाला राज है, जो पहाड़ी उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में है। तो राज ने ऐसी बातचीत चल रही थी, राज ने बोला यार कि हम तो ये सॉन्ग करते हैं ऐसा। तो राज का मैंने नेम भी देखा, मैंने वो सॉन्ग भी सर्च करा, तो डिस्क्रिप्शन में नाम वाम वगैरह था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कि यार चलो, हमारे उधर क्या है कि थोड़ा सा ये म्यूजिक इंडस्ट्री में जुड़ना बहुत कम लोगों का है। तो राज तो वैसे पहले से भी टिकटॉक से भी बहुत फेमस थे राज भाई। वो इनके उसमें मेरे ख्याल से जितने हमारे उसमें आज रील बनती है इनके
कॉमेडी वीडियोस ये करते थे, और कॉमेडी वीडियोस में बहुत सारी रील्स बनती थी, वो टिकटॉक्स वीडियोस बनती थी सर। इनकी इनकी रीच उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। तो हमने कहा ऐसी मजाक में ही स्टार्ट करा कि चलो एक सॉन्ग करते हैं हम भी। तो चैनल मेरा पहले से ही था सर। चैनल में मैं पहले उत्तराखंड के कोशिश करता था कि मंदिर या कोई जगह के बारे में मैं बताऊं। तो चैनल मेरा पहले से ही था और मोनेटाइज भी था। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा इसका भी फायदा उठाते हैं। तो राज से बात हुई, इनके राज के थ्रू ही जीना जी से इंट्रोडक्शन हुआ। रात के कोई कॉमन फ्रेंड थे, उनके थ्रू जीना जी कॉमन फ्रेंड थे, तो उनसे भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो सॉन्ग बनाना स्टार्ट हुए। मुझे याद है कि वो सॉन्ग भी इतने कम टाइम में बना सर। पहला सॉन्ग जैसे ही बना, तो हमारा क्या था, बजट कुछ था नहीं क्योंकि जॉब करने वाले ही थे। तो ऐसे ही बोला कि चलो ठीक है, पहला सॉन्ग है। और लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा था, सैलरी कॉस्ट कटिंग सब कुछ उस टाइम पे तो ऐसा था, पूछो मत। तो ऐसी सॉन्ग बनाया, बोला कि ऑडियो करते हैं। फिर बोला यार पहला सॉन्ग है, ऑडियो तो नहीं बनता है, वीडियो बनता है। तो सर मुझे याद है हमारे जो सिंगर साहब हैं, सबने मेहनत करी। ड्रेस लेने सर मैं खुद गया था, आधी चीजें मैं खुद लेके आया। उसमें जो गन वगैरह है वो भी मतलब मैं परचेज करने गया था। कुछ मैं लेके आया, कुछ हमारे सिंगर साहब लेके आए। और ऑन द स्पॉट मैं बता रहा हूँ, कोई स्टोरी कुछ नहीं करा था, ऑन द स्पॉट बना है सर वो स्टोरी वगैरह जो भी है। और ऐसे जंगल में गए, हमें पता नहीं था वो वाइल्ड लाइफ जंगल है, बट हम चले गए थे, हमें नहीं पता था। तो ऐसी शूट करने गए, वहां पर शूट करके गया, ऑन द स्पॉट सारी स्टोरी बनी हुई है सर। वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। और डे वन से था, क्योंकि मैं अमृता देवी से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं महिलाओं और जो जो रहता है कि हम हमारे जो महिलाएं लोग या हमारी बहनें हैं जो उनके ऊपर कुछ ना है, या हमारी बेटियां हैं। तो मेरा पहले दिन से कॉज था कि वो कहीं ना कहीं वो मेरे को अपने वीडियोस में भी दिखाना है। अगर आप मेरी डे वन की वीडियोस देखोगे, तो मैंने बेटी के ऊपर हर वीडियो में मेरा जो जो भी हमारे सॉन्ग से स्टार्ट होते हैं, उसमें हर एक वीडियो में पहले दुनागिरी माता का मंदिर आता है, जो कि हमारे लोकल में वहां पर दुनागिरी माता मंदिर है वो। उसके बाद एक बेटी के ऊपर मेरी बेटी की फोटो आती है या मेरी फोटो आती है, तो वो एक मैसेज जरूर रहता है बेटी के ऊपर हमारा। उसके बाद अमृता देवी का लोगो, ऑब्वियसली उसका उससे जुड़े हैं, तो वो कॉज, उनका कॉज बहुत पसंद है, तो वो था, वो अभी भी वो रहता है। और उसके बाद जो आता है एंडिंग में एक मैसेज, क्योंकि मैंने बताया सर हम आर्मी से मैं बहुत जुड़ा हूं, मेरा बहुत लगाव है। तो वो चीज मेरे हर एंडिंग में मैसेज, एक आर्मी रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी मैसेज एक जरूर आता है। तो मेरा सबसे बाकी चैनल्स वाले जो जितने भी लोग भी हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहता है। मैं हमेशा जब भी लाइव आता हूँ या कहीं पर भी बोलता हूँ, तो कुछ भी बोलता हूँ, तो मेरा एक रहता है कि छोटे सा भी एक मैसेज अगर हमारा हम अपने वीडियो के थ्रू दे सके, या चाहे एक मंदिर, कहीं कोई एक मंदिर है कहीं उत्तराखंड के बारे में कुछ भी बता सके, तो वो मेरा एक एम रहता है कि कहीं ना कहीं वो अगर हम दिखा सके, चाहे वो कोई ब्लॉगर हो कुछ भी हो, तो वो एक छोटी चीज ये डाल सके, तो इससे हमारे मुझे लगता है कि कल्चर में कहीं ना कहीं हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें वो दिखाना चाहिए। सेकंड, उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई सर, सेकंड सॉन्ग बना, थर्ड बना, तो मतलब वीडियो की क्या रहता है, रीच बहुत कम रहती थी। अब हमारा मुझे याद है अगस्त 2021 में हमने स्टार्ट करा था, और अगस्त 2022 में हमारा पहला सॉन्ग वायरल हो गया, नानू बाजू, जिसमें हमने दिखाया था कि शराब की लत जो लग जाती है, उसके चक्कर में क्या हाल होता है, वो हमने एक मनोरंजन के थ्रू दिखाया था। उसमें हमने कहा कि यार हम चलो स्लो सॉन्ग बनाएंगे तो वो कहीं नहीं चलता। तो हमने उसको मतलब इस ढंग से बनाया, थोड़ा सा नोक झोंक के टाइप का बनाया, और वो वायरल हो गया सर। उसमें 14 मिलियन व्यूज हैं, अभी प्लस व्यूज है। और अप्रोक्सीमेट तब उस टाइम पे 90,000 के अप्रोक्स रील्स बनी थी उसमें तब इंस्टाग्राम पे। तो वो वायरल हो गया, तो फिर एक बूस्ट मिल गया सर। फिर उसके बाद पीछे हटे नहीं, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अभी रिसेंटली गुलाबी सरारा सर, आपको पता ही है, उत्तराखंड का पहला सॉन्ग हो गया, जो कि जिसमें 4.6 मिलियन रील्स बन चुकी है। मुझे याद है अप्रोक्सीमेट 5 लाख रील्स अभी तक किसी सॉन्ग में नहीं बनी है जो मैंने देखा है उत्तराखंड में। तो बट ये 4.6 मिलियन सर एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा। वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग चल रहा है, 13th नंबर पे। इंडिया में सेकंड नंबर पे म्यूजिक वीडियो पे ट्रेंडिंग पे है। तो फर्स्ट ऐसा सॉन्ग बन चुका है जो कि इस लेवल पर ट्रेंडिंग हुआ है। तो उसके लिए जनता का बहुत 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 आभार, जो कि इतना प्यार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति को जान रहे हैं सर। तो वो एक जर्नी रही है सर, फ्रॉम ड्यूटी सियाचिन में फर्स्ट सॉन्ग से लेके गुलाबी सरारा तक। यस सर। वेल, दिस इज वेरी वेरी इंकरेजिंग। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट की बात है। और जितेंद्र, आपने जो मैसेज दिए, मैं एक बार अपनी ऑडियंस को बिल्कुल बोलना चाहूंगा दोबारा। कभी कभी हमको लगता है कि वो बातें शायद कहते हैं ना, वॉक द टॉक, कि आप जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाया। और जितेंद्र ने बिल्कुल, और उनकी पूरी टीम ने उस चीज़ को करके भी दिखाया।
तो तीन जो प्रोमिनेंट मैसेज उन्होंने दिए, एक तो ऑलवेज विलिंग टू सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड, तो उनको करना चाहिए चाहे किसी भी स्टेट्स के हों, और सपोर्ट करें उत्तराखंड को, जिस तरह से वो अमृता देवी फाउंडेशन के लिए एक वेल विशर है, उस तरह से कोई भी ऐसी ऐसी संस्था है जो उत्तराखंड के लिए काम करना चाहती है वो उसको इंकरेज करना चाहते हैं। और द सपोर्ट टू द इंडियन एयर, सपोर्ट टू द इंडियन आर्मी इज ऑल्सो देयर इन द मैसेज। और जो भी यूट्यूबर है उनके उनका मैसेज है कि भाई आप उत्तराखंड की संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं और लोगों के बीच में लेके जाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी जो संस्कृति है उसको लोग अच्छे से जान पाएं। आजकल तो वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वेड इन इंडिया, और वो उत्तराखंड को भी प्रमोट करते हैं। रिसेंटली उन्होंने जो इन्वेस्टर समिट है उसमें भी बोला, और कहीं ना कहीं एक रुझान लोगों का अब उत्तराखंड की तरफ आता जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा जितेंद्र ये सुन के कि कहीं ना कहीं आपके जो एक्शंस हैं वो केवल लोक संगीत तक नहीं है, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉज भी है। और हम जाना चाहेंगे थोड़ा सा राज भंडारी जी की तरफ, और मैं चाहूंगा कि मैं इंट्रोड्यूस करूं हमारी जो अगली होस्ट हैं, हेमलता जी। हेमलता अमृता देवी फाउंडेशन की कंट्री हेड हैं, और वो क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो अमृता देवी फाउंडेशन का काम है उसको संभालते हैं। तो हेमलता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और जितेंद्र जी, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब आपके बारे में जानने के बाद, और ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है, एंड मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत, वो इवन उस पर डांस भी करती है, एंड इट्स रियली एन ऑसम सॉन्ग। और सबसे बड़ी बात होती है जब कोई आप सॉन्ग सुनते हैं और अगर उसको वन टाइम सुनने के बाद आपका दोबारा उसे सुनने का मन करे, दैट इज अ रियली एन ऑसम थिंग, एंड तब हमें लगता है कि वो सॉन्ग की एक सक्सेस है, and we really enjoy that song. Thank you for giving that song to us. And उसके साथ साथ मैं राज भंडारी जी का भी बहुत वेलकम करना चाहूँगी। एंड मेरा क्वेश्चन राज जी से रहेगा, और राज जी हम ये जानना चाहेंगे कि एक गाना जब बनता है या एक टीम को जब सारी चीज़ें होती हैं उसे मैनेज करना एक सबसे बड़ा टफ टास्क होता है, उसे करना, उसमें सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, कैसे हम इसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी, लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करना, एक मैनेजमेंट टीम, आप एक पूरी मैनेजमेंट टीम को संभालते हैं, उसको करना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप, और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, इस चीज़ का आपको किस तरीके से प्रेरणा मिलती है, आप इसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक गाना जब बनता है, जैसे कि कोई गाना शुरू में बनता है, उसी में जैसे जीना जी ने कुछ बनाया, उसमें कुछ उनको आया टॉपिक, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये गाना ऐसे बनना है। तो फिर उस गाने को अगर हमारे को फिर उसके ऊपर कहानी कंपोजिशन देखनी पड़ती है कि इसके अंतराएं किस तरीके से होंगी। तो जब वहां से गाना 4-5 दिन में या 10 दिन में, हफ्ते दिन में रेडी होता है, तो उसके बाद हमारा गाना जब रेडी होता है तो फिर हम उस गाने को देखते हैं कि इसके लिए कौन सा सिंगर बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद जब वो गाना रिकॉर्डिंग पे होता है, तो कई बार रिकॉर्डिंग में मैं खुद भी होता हूँ वहाँ पे, तो वहां पर भी देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग में कोई कई बार होता है कि सिंगर के साथ थोड़ा बहुत भाषा का वो आ जाता है डिपेंड। कई बार पहाड़ी शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे उधर को तो कुछ और बोलते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ और कहा जाता है उनको। तो वो सब बहुत मैनेज करके देखना पड़ता है कि वो समझ में आ जाए सबके। वो शब्दों का बड़ा चयन करना पड़ता है उस समय पे, एक गाना बनाते समय। जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद जब गाना म्यूजिक पे जाता है, तो म्यूजिक होके जब गाना आता है, उसके बाद भी उसमें देखा जाता है कहीं ना कहीं कुछ कमी तो नहीं है। फिर भी हम आपस में एक बारी सब देख के उसको फाइनल करा ही लेते हैं लास्ट में। उसके बाद जब गाना शूट के लिए जाता है, तब उसके लिए एक्टर डिसाइड करने पड़ते हैं। तो एक्टर भी उसी हिसाब से देखने पड़ते हैं कि कौन सा एक्टर बेस्ट रहेगा इसमें। और हमेशा बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकता है इस गाने के लिए। और जब गाना पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद रहती है उसकी मार्केटिंग। जब गाना आ जाता है तो सबसे बड़ा काम है वहाँ पर मार्केटिंग का। और वहाँ पर हमारी मार्केटिंग टीम है जो बहुत अच्छा काम करती है। शायद ही किसी पे ऐसी मार्केटिंग टीम होगी, बिना किसी उसके आज तक वो लड़के इतना जुनूनी काम करते हैं कि हम कह नहीं सकते। उनको समझाने एक बार समझा दिया तो लगे ही रहते हैं उस तरीके से। उनकी कोशिश रहती है हमेशा कि एक छोटा सा छोटा, किसी ने भी हमारे सॉन्ग पर अगर रील बनाई है तो उसकी स्टोरी तो जरूर मेंशन करनी है। वो हर किसी की स्टोरी मेंशन कर करके लगे रहते हैं। तो यहाँ तक
कि वो किसी को भी ये नहीं देखते कि कोई छोटा बड़ा यूजर, हर किसी की रील मेंशन करना, हर किसी को वहां पर टैग करना, फिर उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो उसके बाद यहाँ तक की मार्केटिंग होती है। फिर अगर जब गाना फिर थोड़ी बहुत वायरल होने लगता है तो बहुत खुशी होती है। उसके बाद फिर लगता है कि हाँ, कुछ करा हमने। हे दूर यो छोड़ बे गंगा मैं तेरी फाम लाग्यो, छोड़ पहाड़ा ठंडी हवा यो भावरा घाम लाग्यो। हे दूर यो छोड़ बे गंगा मैं तेरी फाम लाग्यो, छोड़ पहाड़ा ठंडी हवा यो भावरा घाम लाग्यो। हे कर लियो लो सब खाने गुजारा, लौटे आओ तुम तो घर, अकेली छोकुड़ी बाटी माँ में लागी छो बहुते डर। हे कर लियो लो सब खाने गुजारा, लौटे आओ तुम तो घर, अकेली छोकुड़ी बाटी माँ में लागी छो बहुते डर। वाह ग्रेट राजी, मतलब ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स रियली अ टफ टास्क। मतलब सारी चीज़ों को करना ही, मैनेज करना, उसके बाद उसमें एडिटिंग पार्ट को, सारी चीज़ों को मेंशन करना, और उसके बाद वो सबको पसंद आए। सबसे बड़ी बात होती है जब आप कोई भी काम करते हो वो सबको अच्छा लगना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड जो आपने कहा शब्दों का चयन, वो बहुत बड़ा टफ काम है क्योंकि हर किसी को जो चीज़ समझ आ जाए उसे एक शब्दों में ढालना, उसके बाद उसे एक गानों में लाना इज द बिग थिंग, और वो आपने किया है। एंड ये इसका प्रूफ है, जो गुलाबी शरारा एक गाना आया है, ये उसका प्रूफ है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपने लास्ट में बोला कि आपकी मैनेजमेंट टीम में, जो आपके लास्ट में जो मार्केटिंग टीम है, जो जिस तरीके से करती है, इट्स रियली वो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि एक टीम जब तब बनती है जब उसके सारे लोग बहुत अच्छे हों, क्योंकि आपके साथ जो काम कर रहा है ना वो तभी अच्छा बनता है जब आप बहुत अच्छे होते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप एंड इवन जितेंद्र जी जो ओनर है यंग उत्तराखंड ग्रुप के, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, एंड यू ऑल आर गुड पीपल्स मीट टुगेदर एंड यू हैव मेक अ ग्रुप यंग उत्तराखंड ग्रुप। सो ये बहुत सूट करता है आपको। एंड हमारी ब्लेसिंग्स भी हैं अमृता देवी फाउंडेशन की तरफ से कि आपका ये गानों का सिलसिला जारी रहे, हमें अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मिलते रहें और हम उनमें झूमते रहें। सो थैंक यू राजी। सो नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आज हमारे साथ गिरीश जीना जी यहाँ पे होते तो हम ये क्वेश्चन जरूर उनसे करते, लेकिन हम चाहेंगे कि उनका ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा जाए और वो जब भी इस वीडियो को वॉच करें तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि उनके बारे में हमने बात जरूर करी। सो हम चाहेंगे कि उनके बिहाफ में आप ही वो क्वेश्चन का आंसर हमें दें। तो जब भी कोई गाना बनता है उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसे सोचना पड़ता है, कई सारी लिरिक्स को जोड़ना पड़ता है। तो ये इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली, या आप लोगों को कैसे इंस्पिरेशन मिलती है किसी गाने को बनाने की? क्योंकि जैसे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं गानों के, तो ये गुलाबी शरारा जो गाना आपका बना, तो इसको बनाने की आपको क्या से प्रेरणा मिली, तो हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली जब हम पहले गाने बना रहे थे शुरू में, जब हमारा शुरुआती टाइम था, तब हम ना कुछ भी मतलब बिना टॉपिक के गाने बना देते थे, तो जिससे उतनी हमारे को वो नहीं मिल रही थी सक्सेस। जब हमारा नानू बाजू एक्चुअली जब वायरल हुआ, उसके बाद से हमको ना टॉपिक पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि टॉपिक क्या है गाने का और उसके पीछे की कहानी क्या है। फिर जैसे हमने इसके बाद नानू बाजू बनाया, रोडवेज गाना बनाया हमने, रोडवेज पर भी बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक था, और उसके बाद जो उसकी अंतराएं हैं वो बिल्कुल कहानी की तरह है। उसके बाद जैसे गुलाबी सरारा बना तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे गाने हिट हो रहे हैं इस समय, और भी गाने हैं, लेकिन सरारा एक नया शब्द है। लेकिन पहले वो सरारा के ऊपर था, गुलाबी सरारा नहीं था उसके ऊपर। जब वो बनाते बनाते फिर वो गुलाबी सरारा हो गया। तो जब बनाते हैं तो जीना जी का काफी वो रहता है कि वो कुछ भी उनके दिमाग में चलता है तो मुझे जरूर बताते हैं। जैसे कुछ आया तो तुरंत ही फोन कर देते हैं वो कि ये देखना टॉपिक कैसा रहेगा, या ये लाइन ऐसी बन रही है, देखना कैसा रहेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। जैसे गुलाबी सरारा के टाइम पे भी उनको थोड़ा सा मुखड़ा याद आया,
तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार देखना कैसा। मैंने कि बहुत अच्छा है, शाम को बात करते हैं इसके बारे में। शाम को जब फिर मैंने, जीतू भाई भी रहते हैं हमारे साथ, जितेंद्र भाई कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्होंने सुनाया। मैंने कि बहुत अच्छा है, काम करो इस पर, देखो इसका एक अंतरा बना के सुनाओ, फिर देखते हैं अंतरा का क्या रहता है। तो जैसे ही बनाया तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने वो बहुत जल्दी 5-6 दिन में कंप्लीट कर दिया, गुलाबी सरारा। तो उन्होंने बोला अब बताओ कोई कमी है। मैंने की कोई कमी नहीं लग रही, इसको फटाफट रिकॉर्ड कराओ और देखते हैं फिर आगे क्या होता है इस गाने में। एक चीज मैं यहाँ वाह, पे ऐड करना ग्रेट। चाहूंगा सर। जी। जी। जैसे राज भाई ने बताया कि एक हम आपस में बात करते रहते हैं, तो मुझे याद रहता है कि कई बार हम जब एक सॉन्ग का एक छोटा सा टॉपिक भी होता है ना, छोटी सी चीज भी होती है, तो मुझे याद है मैं, राज और जीना जी लगभग 2-2 ढाई-ढाई घंटे कॉन कॉल पर रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, क्योंकि वो चीज क्लियर, हमें कोई चीज फंस रही है या कुछ क्लिक हो गया है, तो वो कंप्लीट करना ऑन द स्पॉट, अगर आप वो कंप्लीट कर लोगे तो वो रहता है कि वो हो जाएगा। तो वो चीज चलती है। कई बार हमें खुद याद नहीं रहता कि 2 से ढाई घंटे हम कॉल पे खो जाते हैं सर, बिल्कुल कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो उस लेवल तक हम सॉन्ग फाइनलाइज करते हैं कि 2.5-2.5 घंटे कॉल पर रह के तब जाके वो चीज कहीं फाइनलाइज करते हैं। और जीना जी की जो शब्दों में पकड़ है ना सर, वो बहुत अच्छी है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और हमारा चैनल बहुत ब्लेस्ड है कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है। मैं टीम में राज भाई, जीना जी, और हमारी जो मार्केटिंग टीम है, रवि भाई, मुकेश भाई, जगदीश भाई, योगी भाई, जितने भी सारे लोग भी, जितने भी लोग जुड़े हैं, पूजा भट्ट जी, और बड़े बहुत बड़े लोग, जो दीपा दी, सोनिया दी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो अब हम ब्लेस्ड हैं सर इस चीज के लिए कि हमें, हमारे चैनल को ये सौभाग्य मिला कि हमारा चैनल सबसे हाईएस्ट व्यूज वाला सॉन्ग जो है वो हमारे चैनल से आया है, हाईएस्ट रील्स जिसमें बनी वो हमारे चैनल का है। तो कहीं ना कहीं वो भगवान भोले शंकर की कृपा है सर कि वो कहीं ना कहीं हम उस चीज के लिए ब्लेस्ड है। मुझे याद है गुलाबी सरारा भी हमारा चला नहीं था ना, तो हमने वो, हमारा प्लान ये था कि ये शादियों में जरूर चलेगा। ऑब्वियसली इंदर भाई के जो गाने रहते हैं, इंदर दा के गाने रहते हैं, वो शादियों के टाइम पे बहुत चलते हैं। तो हमारा प्लान यह था कि उस गुलाबी सरारा को, आजकल सभी का चला हुआ है सर कि रील्स के थ्रू प्रमोशन होता है, हम भी, हमारा भी यही प्लान था कि रील्स के थ्रू इसको प्रमोट करेंगे। बट वही मैं कह रहा हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि वो हमें बिना प्रमोशन से पहले ही हमें वो सफलता हासिल हो गई सर, वो सॉन्ग वायरल हो गया सर। तो मैं जीना जी का भी बहुत बहुत, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। आज वो होते तो बहुत अच्छा। उनकी वो भी, जीना जी एक सिंगर भी हैं। अभी उनका रिसेंटली सॉन्ग आया था होटल में बनुल साहब, वो भी मिलियन व्यूज में गया हुआ है। जीना जी ने पहले भी, वो एक्टिंग से वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। आई थिंक 7 years बैक उन्होंने एक्टिंग भी करी थी, वो तब से गाने लिख रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े। वो हमने भी पीछा नहीं, हमने भी उनको बोला नहीं कि नहीं चल रहे, तो ऐसा नहीं है सर। हमने लगातार कंटिन्यूसली सॉन्ग अपने जीना जी से ही करवाए और कहीं ना कहीं मेहनत करते रहे, तो कहीं ना कहीं वो सफल हुए। आज एक अच्छे मुकाम पे है वो, उनको, उनका भी एक नाम है आज की डेट में। तो वी आर ब्लेस्ड सर सीरियसली कि हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, और बिना किसी उसके देखते नहीं कि क्या टाइम है क्या है कुछ भी, बिल्कुल पूरा तन मन धन से सपोर्ट करते हैं सर सारे लोग। बंगोली साहब रत्ते पति दो फरी पैसाम में जल में धरी बोतल तुम घर उड़ के पामन। ग्रेट जितेंद्र जी, और आप दोनों से इस बारे में जानने के बाद मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज एन ये सबका कंट्रीब्यूशन ही होता है किसी चीज को एक सक्सेस को ले जाने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि सबको प्रेज करना, दैट इज द गुड थिंग। और वो चीज आपको जानने का बहुत अच्छा लगा कि आप सबको इस चीजों के लिए प्रेज भी कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। एंड एक क्वेश्चन बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रहा है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछूं। मैं, आपका जो टाइटल है यंग उत्तराखंड ग्रुप, क्योंकि ये एक अलग सा नाम है एंड मैं जानना चाहूंगी इसके पीछे का रीजन क्या था कि आपने इसका नाम यही रखा, कुछ और क्यों नहीं? मैं बताता हूँ। जब मैं इनिशियल वीडियोस बनाता था तो चैनल का नाम था यंग उत्तराखंड। तो यंग उत्तराखंड था, तो मेरे दिमाग में ये था कि जैसे मैं अगर यंग उत्तराखंड क्या नाम सोचू सोचू चल रहा था, यंग उत्तराखंड रखा। उसके पीछे लॉजिक ये था कि आप यंग उत्तराखंड रखोगे, कल को आप बुढ़े हो जाओगे, तो फिर वो यंग उत्तराखंड का पर्पस क्या रह जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो एज एज के थ्रू नहीं है, वो आपकी थिंकिंग है कि आपकी थिंकिंग यंग रहनी चाहिए, यंग जनरेशन की तरह रहनी चाहिए। वो उस लेवल क्या था, वो सोचने का ढंग वहां था।
तो वो चैनल फिर यंग उत्तराखंड नाम मैंने रखा। और जब क्या हुआ कि मैं इनिशियल सॉन्ग भी तो यंग उत्तराखंड के नाम से आए हैं, फिर मैंने कहा नहीं, बिकॉज सिंगल पर्सन आप कुछ करना और एक ग्रुप में काम करना, तो वो कहीं ना कहीं आपको सिंगल आप इंडिविजुअली करते हो तो वो बहुत कम लेवल पर आप देखोगे कि आपको सपोर्ट मिलेगा या वो रहेगा। तो पूरा टीम को साथ लेके चलना है, सबको साथ जुड़ने की एक वो थी इनिशियल से ही, पहले से ही प्लान था कि कुछ ना कुछ करना है, अकेले तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो सबको साथ जोड़ने का था। तो फिर वो चैनल का नाम यंग उत्तराखंड से यंग उत्तराखंड ग्रुप रखा मैंने। और वो आज सीरियसली वो ग्रुप बड़ा बनता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं सीरियसली पब्लिक का भी और जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबका, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यही एक रीजन था कि यंग उत्तराखंड से यंग उत्तराखंड ग्रुप नाम रखने का। जी वाह ग्रेट। और ये रीजन बहुत अच्छा है आपका कि हमेशा यंग रहना चाहिए दिमाग को, ताकि आप चाहे एज में कितने ही बड़े हो जाओ, आपकी सोच, आपका वो हमेशा एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए। सो मैं चाहूंगी कि मैं ओवर टू यू गोविंद सर, कि मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज के गेस्ट से करें। आई थिंक द कन्वर्सेशन इज गोइंग ग्रेट, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो पूरा का पूरा हमने जर्नी यंग उत्तराखंड की और उसके सॉन्ग्स की सुनी, और किस तरह से वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं आज की जो हमारी ऑडियंस है या यंगस्टर्स है उनके बीच में। हमने बात की अब तक की आपकी जर्नी की, बट मैं अब बात करना चाहता हूँ फ्यूचर की, कि जब आप यंग उत्तराखंड और उसके गाने और उसके इम्पैक्ट को सोचते हैं, तो क्या आपके प्लान है फ्यूचर, जहां तक भी आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आप हमारे ऑडियंस के साथ प्लीज शेयर करें। श्योर सर। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी आप देख, अगर मैं जर्नी की बात करता हूँ, जैसे सारी चीजें करी, तो आजकल की आजकल जो है यंग उत्तराखंड के ही गाने नहीं, बाकी सारे जितने भी उत्तराखंड के जो गाने हैं वो एटलीस्ट आजकल हर जगह पॉपुलर है। चाहे वो कोई भी गाना हो तो वो ऑल ओवर इंडिया बज रहे हैं या फॉरेन में भी बज रहे हैं। बट पहले क्या था सर, कि पहले देखते थे हमारे उत्तराखंड में अदर स्टेट्स के ही सॉन्ग बजते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अदर स्टेट्स के सॉन्ग बजना गलत है, बट कहीं ना कहीं हमारे स्टेट्स के भी सॉन्ग अदर स्टेट्स में नहीं बजते थे, जो कि हमारे कल्चर भी कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं हो रहा था। बट खुशी की बात है कि आज के दिन में अदर स्टेट्स में भी हमारे सॉन्ग्स लाइक किए जा रहे हैं। तो वही था कि एक एम था कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रमोट करना है, चाहे वो गानों के थ्रू ही है। खुशी की बात है वो बढ़ भी रहा है, वो चीज हो रही है। मैं सारे उत्तराखंड जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, सभी भाई बड़े लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो बहुत बढ़िया योगदान दे रहे हैं इस एक 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 जो, जैसे अगर आप देखोगे कि अदर स्टेट के सॉन्ग्स के व्यूज देखना आप, वो 500 मिलियन प्लस होते हैं सर। बट हमारे उत्तराखंड का कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जो 100 मिलियन व्यूज तक ही पहुंचा हो। बट अब धीरे धीरे वो जनरी स्टार्ट हो रही है, अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रही हैं, अब व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो वही एम है कि वो जो हमारा कल्चर है वो सॉन्ग्स के माध्यम से ही सुने, चाहे वो हमारा फोक म्यूजिक है तो वो कहीं ना कहीं हर जगह पहुंचे, लोग उसको जाने। फ्यूचर प्लान में भी यही है कि सर वो जो चीज एक जो कट ऑफ है 100 मिलियंस वाला, सबसे पहले तो सर वो क्रॉस करना है, वो एक एम रहेगा। तो वो करना है। बाकी जो टैलेंट है, जो हमारा उत्तराखंड का टैलेंट है सर, वो कहीं ना कहीं छुपा है। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यंग लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं, उनका जैसे सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि कई लोग होता है फाइनेंशियली या किसी भी रीजन बस वो आगे नहीं, उनको नॉलेज नहीं रहती, क्या रहता है उनको इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं चल पाता। तो बहुत जल्दी हम एक न्यू टैलेंटेड शो भी स्टार्ट करेंगे सर। उसमें क्या रहेगा कि हम जो भी नए जो सिंगर हैं, न्यू टैलेंट जो है, वो नाम से ही पता चल रहा है, तो वो सिंगर्स का क्या करेंगे कि उनको भी हम अपने चैनल्स पे गाने करवाएंगे सर, उनके भी। तो वो एक प्लान है कि कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करें, जल्दी, बहुत जल्दी करें। और बाकी वर्ल्ड वाइड सर कैसे पहुंचा कल्चर, हमारे गाने कैसे पहुंचे, उस पर कोशिश लगी है। मैं बहुत बारी बाहर के इन्फ्लुएंसर से भी बात करता हूँ, आप थोड़ा सा टचवुड उनसे बातें हो जाती है, वो मैसेज में रिप्लाई कर देते हैं, वरना पहले तो नहीं करते थे। अभी मैं जब उनको करता हूँ तो कई बार देखता हूँ यार, मैं ऐसी स्टोरी बहुत ज्यादा टीम ही मैनेज करती है, जो इंस्टाग्राम चैनल है हमारी टीम से रवि भाई मैनेज करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो प्लान यही है कि संस्कृति को बहुत आगे तक पहुंचाए, कल्चर आगे तक पहुंचे, गाने आगे तक पहुंचे, एक रिकॉर्ड बनाए। हमारे भी जो आजकल जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे शादी हो, नामकरण हो, कुछ भी हो, वहां पे भी उत्तराखंड के सॉन्ग बजे, ज्यादातर उत्तराखंड के सॉन्ग बजे। एंड ऑफ द डे हम इंडिया का पूरी एक वसुदेव कुटुंबकम हमारे इंडिया का वो रहता है। तो ऐसे नहीं कि इंडिया हमारे उत्तराखंड के ही गाने सारे बजे, बट ठीक है अदर स्टेट्स के भी बजे, बट
उत्तराखंड के भी गाने हर जगह बजे सर, जैसे अदर स्टेट्स के बजते हैं। मुझे याद है मैं बचपन से, बहुत रेयर ही होगा कि हम पंजाबी गाने सुनते थे या हरियाणवी गाने में ही मैंने शादी में बजते हुए देखा, डांस करते हुए देखा। बट गुड टच वुड की वो अब कहीं ना कहीं वो सारी आजकल के लोग फील कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो रहा है अब। तो वो चीज बेटर हमारे सॉन्ग के थ्रू हो सकते हो कैसे, कहीं ना कहीं, तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं सर जी। दैट इज ग्रेट। और बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वो हो भी रहा है। सो मुझे लगता है कि जो भी आपका प्रयास है वो कहीं ना कहीं धरातल पे एक इम्पैक्ट जो है वो लेके भी आ रहा है। और मैं तो कहूँगा 100 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन व्यूज जल्द ही आपके सारे के सारे वीडियोस पे आए, तो ये मेरा पर्सनल विश रहेगा। और आई एम श्योर कि जिस तरह से कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हो उस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा लगा आपका फ्यूचर विजन जान के। जैसे भी राज जी ने भी कहा कि भाई जो आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग टीम है वो पीछे इसके लगी रहती है। तो राज जी, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इतना ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं जितना आप हो चुके हैं अभी। तो दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि क्योंकि हमारा बातें उत्तराखंड की का शो है और इसमें हम ऑडियंस को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पर वो क्वेश्चन पूछ सके आप लोगों से। बट इस टाइम ये पहली बार हो रहा है कि हम बातें उत्तराखंड की को लाइव नहीं कर रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ अभी अवेलेबिलिटी और रिसोर्स नहीं है कि मैं देख सकूं कि चैट पे क्या आ रहा है, तो ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा और आपकी टीम से, जो मार्केटिंग से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूं इस कॉल पे कि वो जो भी क्वेश्चन के दिमाग में आ रहे हैं, चाहे वो राज के लिए हैं, गिरीश के लिए हैं, जितेंद्र के लिए हैं या इस पूरे ग्रुप के लिए हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में जब हम इसको फेसबुक पे डालेंगे तो इस कमेंट बॉक्स में वो बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को डालें। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मुझे नहीं पता राज, गिरीश और जितेंद्र आपके पास कितना टाइम है, बट अगर आप खुद रिप्लाई करना चाहें पर्सनली तो बहुत खुशी होगी। नहीं तो मैं चाहूंगा कि आपकी ग्रुप से लोग जरूर इसको रिप्लाई करें, बिकॉज ये तो हमारी बातें थी बट लोगों के दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो और वो आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कमेंट्स के थ्रू ही क्यों नहीं, तो वो बात करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी टीम से, आप लोगों से कि जब भी वो कमेंट्स आए हम आपको इंटीमेट कर देंगे। आपकी टीम प्लीज उन कमेंट्स पर रिप्लाई करे, लोगों को जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करें। अगर आप पर्सनली कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, इफ नॉट देन एटलीस्ट आपकी टीम उस पर रिस्पॉन्स करे। श्योर सर, श्योर सर। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ सर, मैं रात को 2-2 बजे तक भी, जब रहता है कि मैं 2-2 बजे तक भी रिप्लाई करता हूँ सारे यूट्यूब कमेंट्स पे। तो कोशिश पूरी रहेगी सर कि सारे कमेंट्स पे रिप्लाई जरूर दे। चाहे मैं हूँ, राज हैं, जीना जी हैं या कोई भी है टीम मेंबर, रिप्लाई जरूर आएगा सर। ये एक मेरी टीम का एक मतलब टचवुड हो रहा है कि ये एक टीम का हमारा है कि रिप्लाई सबको हम जरूर करते हैं सर। परफेक्ट, ऑसम। सो एवरीबॉडी, ये थी हमारे बीच में यंग उत्तराखंड ग्रुप की कोर टीम, जिसने पूरे उत्तराखंड नहीं, मुझे लगता है कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में सेंसेशन अभी पैदा कर लिया रीजनल सॉन्ग से। और इससे बड़ा प्राउड मोमेंट और गर्व की चीज हमारे लिए क्या होगी कि वो सॉन्ग उत्तराखंड से आ रहे हैं। सो वंस अगेन, जितनी भी तारीफ की जाए जितेंद्र की, राज की, गिरीश की, और भी जितने लोग उनके साथ एसोसिएटेड, आई एम श्योर कि बहुत सारे और लोग हैं इस सक्सेस के पीछे, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि उनका ये सक्सेस जो है ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, वो ऐसे ही काम करता रहे, ऐसे ही उत्तराखंड को क्या कहते हैं आगे बढ़ाते रहे। और होपफुली कभी मुझे मौका मिलेगा सबसे पर्सनली मिलने का, तो दैट विल बी अ ग्रेट मोमेंट। और बिल्कुल हम आपकी फैन लिस्ट में हैं, आपको पता ही है, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। तो कभी आपसे मिलना हुआ पर्सनल तो इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, जितेंद्र का, राज का, आज हमारे शो पे आने का। और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शो है। प्लीज अपने क्वेश्चन पूछेगा और राज, जितेंद्र, गिरीश या उनकी टीम में से कोई भी उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। विद दैट सेड, मेरी तरफ से और हेमलता की तरफ से वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल सी यू अगेन मे बी इन पर्सन सम टाइम। और अपनी ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा कि हम दोबारा मिलेंगे बातें उत्तराखंड के शो पे, ऐसे ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज को लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उत्तराखंड के प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे जिस तरीके से यंग उत्तराखंड ग्रुप काम कर रहा है। With that said, signing off from my side and Hemlata, and once again, Thank you. Thank you so. Thank you Jitendra ji. Thank you Raj ji. थैंक यू सो मच। मैं बाकी सारी ऑडियंस से कहूंगा कि अमृता देवी फाउंडेशन जो है
उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप उनको प्लीज 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 बहुत सपोर्ट करें, चाहे वो मॉरली हो, चाहे आप डोनेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट जरूर करें। वो बहुत अच्छा उनका कॉज, आप अमृता देवी फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाए और चेक करें कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। जो उन्होंने लॉकडाउन में काम करे हैं, वो चाहे जो अभी कर रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रहे हैं, जो कि धुआं रही चूल्हा, अभी मैं सर से बात ही कर रहा था। तो ये सारी चीजें वो बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं। तो मेरा सबसे पूरी जनता से अनुरोध है कि प्लीज प्लीज अमृता देवी को सपोर्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड सर। जय उत्तराखंड।